हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपसे व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी चेंज के रिलेटेड आपसे कुछ बातें करूंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आपको अभी तक इस पूरा होल सिचुएशन के बारे में कुछ भी मतलब जानकारी नहीं है, तो मैं आपको छोटा सा एक रिकैप दे देता हूं। तो जनवरी 4 2021 को व्हाट्सएप ने एक नई प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करी कि वो अब से यूज़र्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। और अगर जिन लोगों ने इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया, जो कि Feb 8 था, उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया था, उनके अकाउंट डिलीट हो जाएंगे। तो ये व्हाट्सएप का पहला प्लान यही था। जब इन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया, तब हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा बैकलैश फेस करने को मिला है इनको इस चीज़ के लिए, क्योंकि पहली बात तो ये व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक के साथ शेयर कर रहे थे, ये पहली गलत बात थी। और दूसरी कि एक अल्टीमेटम दे दिया था कि भाई हम 8 तारीख से तुम्हारा अकाउंट डिलीट कर देंगे अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है। जब बैकलैश फेस किया इन्होंने बहुत ज़्यादा, तो ये सामने से आए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं भैया, हम 8 फेब को नहीं करेंगे, हम इसको एक्सटेंड कर दे रहे हैं 15 मई तक। 15 मई तक आपके पास टाइम है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। अब इससे दो चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो व्हाट्सएप की मेन गलती क्या थी और किन लोगों का इससे फ़ायदा हुआ, रीज़न क्या था इस बैकलैश का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्होंने बहुत ही बुरे शब्दों का यूज़ किया। बुरे मतलब गलत शब्दों का यूज़ किया अपने मैसेज को पोर्ट्रे करने के लिए। पहली बात तो उन्होंने अल्टीमेटम नहीं देना चाहिए था। दूसरी बात कि उन्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहिए था कि हम कौन सा इन्फॉर्मेशन आपका शेयर करेंगे फेसबुक के साथ। तो जब इन्होंने बैकलैश फेस किया, तो उन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को थोड़ा सा अच्छे वर्ड्स के साथ करेक्ट किया और पेश किया लोगों के सामने कि हम आपका जो भी कॉन्वर्सेशन या फिर इंटरेक्शन होगी आपकी व्हाट्सएप बिज़नेस वाले अकाउंट्स के साथ, वो इन्फॉर्मेशन हम आपके फेसबुक के साथ शेयर करेंगे और वहाँ से हम आपका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। जो भी आप चैट्स में करते हैं, आपका डिवाइस क्या है, आपका आईपी एड्रेस क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपकी लोकेशन क्या है, ये सब वो सब शेयर करके फेसबुक के ऊपर रन एड्स करेंगे या फिर स्टेटस वाला एड्स आएगा अगर फ्यूचर में। तो वो इन्फॉर्मेशन यूज़ होगी आपको एड्स दिखाने के लिए, टारगेटेड एड्स, एड्स विच आर रिलेवेंट टू यू। और आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप बिज़नेस अकाउंट्स के साथ इंटरैक्ट ही ना करो। जब आप उनके साथ कन्वर्सेशन ही नहीं करोगे, उनके साथ मैसेजेस ही नहीं भेजोगे, तो आपका इन्फॉर्मेशन वो फेसबुक के साथ शेयर ही नहीं करेंगे। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि 2016 से ही व्हाट्सएप फेसबुक के साथ अपना डेटा शेयर कर रहा है। एक तरीके से बोला जा सकता है कि ये जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है, ये एक तरीके से अनाउंसमेंट है कि हाँ भाई हम करेंगे, लेकिन ये लोग पहले से कर रहे हैं। ये एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, वायर्ड की ये रिपोर्ट थी। ठीक है। तो ये मेन चीज़ यही थी। और इन्होंने बहुत बुरे शब्दों का यूज़ करके अपने जनवरी 4 को ये चीज़ अपडेट करी थी। अब इससे फ़ायदा दो लोगों का हुआ था कि सिग्नल और टेलीग्राम। तो सिग्नल भी एक प्राइवेसी फोकस्ड एप्लीकेशन है और टेलीग्राम भी एक फीचर रिस्ट मैसेजिंग ऐप है। और मैंने व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम इन तीनों के रिलेटेड एक नई मतलब एक पर्टिकुलर वीडियो बना के रखी है, कौन सा ज़्यादा सिक्योर है, आप उसे चेकआउट करिए, आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हूँ मैं उसमें। ठीक है। तो सिग्नल का जो डाउनलोड्स था कुछ ही दिन के अंदर जनवरी 4 से 10 मिलियन टू 50 मिलियन यूज़र्स इंक्रीज़ हो गए थे। ठीक है। और जो टेलीग्राम था उसने 500 मिलियन यूज़र्स टोटल रीच कर लिए थे अपने कुछ ही दिनों के बीच में। अब जो मेन चीज़ है कि हमें क्या ये प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और 15 मई के बाद क्या होगा अगर जो लोग प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास दो ही ऑप्शन है, इधर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरा आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को मिलेंगे इस चीज़ के रिलेटेड। तो जो लोग चाहते हैं कि हम अपना व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं, तो गो ऑन, आप जाइए अपना एक्सेप्ट कर लीजिए प्राइवेसी पॉलिसी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू व्हाट्सएप कि ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी होगी, पर्सनल चैट्स, उनको रीड नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि वो चैट्स एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती हैं, तो वो ज़्यादा सिक्योर है व्हाट्सएप के हिसाब से। ठीक है। तो आप उसे जाके एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब जो मेन क्वेश्चन आता है उन लोगों के लिए जैसे कि मैं, कि हम क्या करेंगे अगर हम 15 मई तक इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बेसिकली आपके साथ कुछ चीज़ें होंगी जो कि मैं आपको व्हाट्सएप के ही आर्टिकल से पढ़ के सुना देता हूँ। कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आप जैसे जैसे 15 तारीख बीतेगी, आपके पास कुछ दिन कुछ हफ्ते होंगे आपके पास फिर से इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। और
वो व्हाट्सएप आपके अकाउंट्स को थोड़ा सा लिमिटेड बना देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप अपनी चैट की जो लिस्ट होती है उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जो भी इनकमिंग फ़ोन या फिर वीडियो कॉल आती है आप उन्हें आंसर कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशंस आएंगी, ठीक है। और ये जो कुछ हफ्तों के लिए होगा, फिर अगर फिर भी आपने नहीं किया, फिर आपके पास कुछ हफ्ते होंगे, उसके बाद ये क्या कर देंगे कि आप ना मैसेजेस रिसीव कर पाओगे, ना नोटिफिकेशंस आपके व्हाट्सएप के ऊपर आएंगे, ना मैसेज आएंगे, ना कॉल्स आएंगे। तो ये होगा कुछ हफ्तों बाद। और 15 तारीख के बाद अगर आपने व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करी तो आपका अकाउंट एक तरीके से इनएक्टिव घोषित हो जाएगा। और अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, इनएक्टिव यूज़र्स के पास, मतलब इनएक्टिव यूज़र्स जो भी होते हैं उनका अकाउंट 120 दिन के अंदर डिलीट हो जाता है, अगर उन्होंने मतलब व्हाट्सएप पे कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई। क्योंकि हम ना किसी को मैसेज भेज पा रहे हैं, ना हम कुछ कर पा रहे हैं, तो एक तरीके से हमारा अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। अगर इनएक्टिव हो जाएगा तो मतलब व्हाट्सएप उसको 120 दिन के बाद डिलीट कर देगा। और ये इंडियन एक्सप्रेस और काफ़ी बड़े आर्टिकल्स ने भी इस चीज़ को बताया है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप क्या कर और कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई 120 दिन के बाद हम अपने अकाउंट से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम नया अकाउंट बना लेंगे और उसको यूज़ करेंगे। तो देखिए ये चीज़ गलत होगी आपके लिए, क्योंकि जब आप अपना अकाउंट डिलीट करके नया अकाउंट बनाएंगे उस सेम फ़ोन नंबर के साथ, तो आपका जब अकाउंट सेटअप कर रहे होते हैं आपको वहीं पे नई प्राइवेसी पॉलिसी का वो पॉपअप आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे? तो आपके पास देखिए कोई रास्ता नहीं है, आप इधर व्हाट्सएप ही चलाएंगे, व्हाट्सएप, वरना आप व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे। यही आपके पास दो ऑप्शंस हैं 15 तारीख के बाद। अगर आप व्हाट्सएप से स्विच होना चाहते हैं तो टेलीग्राम और सिग्नल आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं। और मेरी जो वीडियो है उनमें मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी किया है, तो मैं ज़रूर बोलता हूँ कि आप इस वीडियो के बाद ज़रूर उस वीडियो को देख लेना, आपका थोड़ा सा आइडिया क्लियर आउट हो जाएगा। तो एंड ऑफ द स्टोरी हमारा मतलब आंसर यही निकलता है इस चीज़ के बाद, 15 तारीख के बाद भैया एक्सेप्ट करो, वरना व्हाट्सएप छोड़ दो। क्योंकि नहीं एक्सेप्ट करते हो तो पहली बात तो आपके मैसेजेस इन सब पे रिस्ट्रिक्शंस लगेगी, फिर कुछ दिन बाद वो सब भी आना बंद हो जाएगा। जब ये सब आना बंद हो जाएगा तो आपका अकाउंट एक तरीके से यूज़लेस हो जाएगा, आप उसे यूज़ नहीं कर पाओगे। जब आप किसी को ना मैसेज भेज पाओगे ना कुछ कर पाओगे, आपका अकाउंट एक तरीके से इनएक्टिव हो जाएगा, और इनएक्टिव अकाउंट 120 दिन के अंदर डिलीट हो जाते हैं। सो एंड ऑफ द स्टोरी, आपका अकाउंट गया, एक तरीके से गया। समझे? कहानी सीधा नहीं पकड़े, उल्टा पकड़ रहे हैं, लेकिन आपका अकाउंट गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज़ कमेंट में आके बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं इस होल सिचुएशन के रिलेटेड, कि व्हाट्सएप को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम में आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो मैंने वीडियो आपको बोली है जाके देख लेना। सो मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और सब्सक्राइब करना मत भूलना।